अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फैशन डिज़ाइनिंग की बुक का लेक्चर 4 लेकर आ गए हूँ आज। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं और उन 3 लेक्चरों में हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे तो जाकर आप वो लेक्चर देख लें, तभी आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आ सकेगी। तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए ये वाला लेक्चर भी शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ऑन कर लें चैनल का, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मैं सबसे पहले आपको चैप्टर 4 का थोड़ा-सा एक समझा दूँ कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग असल में है क्या चीज़ है। हिस्ट्री में हमसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं, जो वो फैशन करते थे, असल में इस चैप्टर में हमें वो बताएगा और उसको कंपेयर करेगा हमारे मॉडर्न फैशन के साथ। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 4 खोल लिया। अब उसके पहले सबसे पहले नीचे हम जाएँगे चैप्टर 4 में इंट्रोडक्शन हम इसकी देखेंगे। इंट्रोडक्शन से हमें समझ आ जाएगी कि इसमें असल में किस चीज़ का ज़िक्र कर रहा है। क्लॉथिंग इज़ नॉट जस्ट कवरिंग फॉर बॉडी, कहता है कि क्लॉथिंग जो कपड़े हैं हमारे, सिर्फ बॉडी को हमें कवर नहीं करते। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन एंड आइडेंटिटी, कहता है कि असल में हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो पता चलती है, हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और आइडेंटिटी, हमारी पहचान होती है कपड़े पहनने से। ज़ाहिर बात है, अगर हम बाहर के मुल्क यूके या अमेरिका जिधर मर्ज़ी चले जाएँ, हम अगर उधर जाकर पाकिस्तानी कपड़े पहनेंगे, कोई भी बंदा हमें ईज़िली पहचान जाएगा कि ये पाकिस्तानी बंदा है, बिल्कुल हमारे कपड़ों कपड़ों को देखकर, शक्ल को देख के नहीं, कपड़ों को देखकर। अगर हमारा बाहर से कोई इधर बंदा आए, तो वो बाहर के कपड़े पहने, तो हमें भी देखकर पता चल जाएगा कि ये बंदा पाकिस्तान का नहीं है। इस तरह कपड़ों से हमारी अच्छी खासी पहचान हो जाती है। इधर से लेकर हम इधर तक इसको बस एक इंट्रोडक्शन तक पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी डेफिनिशंस लगाऊँगा। याद रहे, मैं इस वीडियोज़ में लेक्चर्स में ज़रा भी टाइम ज़ाया नहीं करता बच्चों का, सिर्फ़ मेन चीज़ें उनको बताता हूँ जिससे उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ और उनको क्या है कि अच्छे से समझ आ जाए, उनके निशान लग जाएँ शॉर्ट क्वेश्चंस के, लॉन्ग क्वेश्चन्स के और एमसीक्यूज़ के, ताकि वो पेपर में उनको याद करके अच्छे खासे नंबर ले सकें। उसके बाद द गारमेंट्स फ्रॉम, इधर से शुरू कर रहा हूँ। द गारमेंट वॉर्न इन द साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट हैव स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कहता है कि जो भी गारमेंट्स है साउथ एशिया में, यानी हमारे जिधर हम जाते हैं, ये साउथ एशिया ही है। कहता है कि इधर के जो गारमेंट्स हैं, इसकी असल में बड़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। दे दे शोकेस द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एंड देयर एस्थेटिक्स, कहता है ये लाइफस्टाइल लोगों का शो करता है और उनके एस्थेटिक, उनके रवैये। टू अंडरस्टैंड द एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तानी फैशन ओवर द ईयर्स, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू स्टडी फैशन द एशियंस एज सिविलाइजेशन ऑफ दिस रीजन, कहता है कि अगर पाकिस्तानी फैशन को हमने स्टडी करना है, तो सबसे पहले हमें पुराने जो पाकिस्तान में या फिर एशिया के पुराने फैशंस को हमें स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह के फ़ैशन लोग करते थे। अब सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द वैली सिविलाइजेशन, इसको टिक करें। इंट्रोडक्शन टू द वैली सिविलाइजेशन इधर से शुरू करेंगे। इज़ द अमंगस्ट द थ्री एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड टू इजिप्शियन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामिया, द वर्ल्ड इंडस वैली एंड द सिविलाइजेशन 73, इधर तक आप टिक करें इसको। उसके बाद आप नीचे आते हैं थोड़ा सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको और ये 2 पॉइंट टिक करें। थोड़ा सा नीचे आएँ आप, पेज नंबर 24 पर आ जाएँ। इंट्रोडक्शन ऑफ महग्राफ का इंट्रोडक्शन आप दे रहा है। ये एक छोटा-सा ग्राफ है, इसमें आपको बताएगा किस सदी से लेकर किस सदी तक लोग किस तरह के फ़ैशन करते थे, कौन-सा उनका लाइफ़स्टाइल था, कौन-सा कल्चर था। इधर से हम शुरू करेंगे फार्मिंग से। फार्मिंग द पीपल ऑफ महग्राफ वर मोस्टली अराउंड इन द सर्च ऑफ फर्टाइल लैंड, ग्रो व्हीट, बेयरली एंड कॉटन। फार्मिंग के लिए जो लोग थे, जो महग्राफ रहते थे, ये ज़्यादातर कोशिश करते थे कि इनको मिल जाए अच्छी ज़मीन जो कि गंदम उगा सके, बेयरली एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें अच्छी से उगा सके, इनको हमें फार्मिंग की तलाश रहती थी। हेर्डिंग में अब हम आते हैं कि हेर्डिंग क्या चीज़ होती है। दे आर जो यूज्ड टू हेयर शीप एंड गोट्स, पुराने लोगों की ज़िक्र कर रहा है। पुराने लोग जो हमारे इधर पहले रहते थे 1974 से लेकर 1986 तक, इनका ज़िक्र कर रहा है। जो हमारे इधर आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे से जो पहले लोग गुज़र चुके हैं, वो हेर्डिंग कहते हैं कि भेड़ें बकरियाँ चराना। उसके बाद मेटल वर्किंग जो हमारा होता है कि लोहे से काम करना, ठीक है। उसके बाद नीचे है पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग में होता है कि मुर्गियाँ-शुर्गियाँ रखना और उनको पालना वगैरह, तो उनको खुराक वगैरह देना, अंडे-शंडे कलेक्ट करना। उसके बाद हाउसेज़ है। हाउसेज़ उनके किस तरह के होते थे। हाउसेज़ कंपेयरिंग स्मॉल रूम्स एंड बिग कोर्टयार्ड वर बिल्ट इन द अनबैग्ड मड ब्रिक्स, कहता है कि घर इनके छोटे होते थे, लेकिन इनके जो है ना बिग रूम्स स्मॉल एंड अ बिग कोर्टयार्ड से मुराद है कि एक खुला सा, कहते हैं कि बरामदा जिसको कह लें, हॉल कह लें,
वर बिल्ड विद अनबेक्ड वुड ब्रिक्स। अनबेक्ड वुड ब्रिक्स यानी कि वो ईंटें जो कि अभी तक सही तरह वो नहीं होती, सीमेंट ना लगा हो के, अनबेक्ड वुड ब्रिक्स, उनसे ये बनाते थे अपने घर। उसके बाद आप नीचे आए, मेरिक फेयर्स कॉस्ट्यूम ट्रेडिशन। अब इन लोगों के महरगढ़ के कॉस्ट्यूम ट्रेडिशन क्या है? द पीपल ऑफ महरगढ़ यूज टू क्ले टू मेक फिंगरीज ह्यूमन फिंगर्स along with the animal and bird made on terracotta। ये आपने इधर तक करना है। डेफिनेशन नहीं है, सॉरी, ये आपने सिर्फ लर्न करना है। ज्वेलरी, अब इनकी ज्वेलरी डिफरेंट है। अब ये चीज़ें मैं अभी आपको याद नहीं करवा रहा, ये मैं आपको वैसे ही समझा रहा हूँ। कॉटन, नीचे आ जाए आप इसके। इंट्रोडक्शन टू द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, ये वाला टिक करें। द सिटीज ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर डिस्कवर्ड इन 1921 बाय सर जॉन हर्बर्ट मार्शल। इधर तक ये अपने याद रखना, इसका नाम बनेगा। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे आ जाएं। बोथ ऑफ दीज सिटीज हैड सिमिलर बिल्डिंग स्ट्रक्चर। ये इन सिटीज़ की दो अपने थोड़ा सा डिफरेंस इधर से लेकर इधर तक कर लें। ओके, नीचे आ जाएं अब आप। उतना हमने जितना डिफरेंस कर लिया वो ओके है। हमारा लाइफ स्टाइल अब इन लोगों का मारपा और क्या नाम था इसका दूसरे वाले का, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, इनका हमारे डिफरेंस और इनका लाइफस्टाइल भी डिफरेंस देखते हैं। लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन लिव इन द विलेज that were later developed in the large city and were famous of their drainage system, food storage, communal baths, road and pathways, urban planning, agriculture and domestic animals। ये करना है आपने। Women's used to dress in the cotton areas which were adopted around their bodies. They were usually like naked bagels and earning accessories। ये आपने इधर तक करना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं। द कैलिमेट वर्ड was mostly warm, so the fabric was light, and the cotton and the clothing style was loose and airy। The fabric was wrapped in the different style of creative variation। थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप अब। इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें समझने वाली हैं, इतनी चीज़ें इसमें याद करने वाली नहीं हैं। इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली हैं। इंट्रोडक्शन टू द गधारा सिविलाइजेशन। अब ये आप इसको एक बार टिक करें, इसका मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ। द गधारा सिविलाइजेशन बिगिनिंग इन what is now northwestern Pak and eastern Afghanistan was combination of the Eurasian land and Indus centuries। अब ये भी थोड़ी सी चीज़ें समझने वाले, इसमें याद करने वाला मुझे कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा। ये आप 3 पॉइंट्स याद कर सकते हैं इसके गधारा सिविलाइजेशन के। थोड़ा सा नीचे आ जाएं आप। गधारा कॉस्ट्यूम ट्रेडिशन, ये आप याद करना है आपने। ये गधारा और represent people wearing garments like those worn by the statue from the Romanization। कहता अब जो गधाड़ा के लोग थे, उनको उनके जो है ना गधाड़ा के राजा या उनके वहाँ के बड़े लोग, वो उनको फोर्स करते थे कि तुम लोगों ने गारमेंट्स पहने, जिस तरह हम मूवीज़ में देखते हैं। पुरानी मूवीज़ में हर किसी बंदे ने गारमेंट्स ज्वेलरी वगैरह पहनी होती थी, कड़े वगैरह। वो गधाड़ा के लोगों का उनका कॉस्ट्यूम है। द स्टैचू ऑफ द बुद्धा इज शोइंग वेयरिंग इन अ लॉन्ग robe of a half streak। Male statue with the draped fabric and different hairstyle are also example statue of men and women wearing jewelry including necklace, bracelet, earrings and anklets, rings, bangles। चीज़ें चीज़ें ये सारी वो पहन के रखते थे गदारा के लोग। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि बहुत ख़ास हो, ज़्यादातर चीज़ें आम ही थी। ना इतनी मुझे याद करने वाली चीज़ें इसके अंदर दिखी हैं। सारा कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था ये चैप्टर। इतना मज़ा नहीं आया इस चैप्टर का लेक्चर बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको समझ नहीं आई तो मैंने कर दी वीडियो में, मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई चीज़ मैं मिक्स कर गया वो भी मुझे बता दें। अब ये जो एमसीक्यूज़ नीचे आ रहे हैं, इनका मैंने आपको बताया हुआ है। जिन बच्चों ने पहले 2-3 लेक्चर देखे हैं उनको पता है कि ये मैंने एमसीक्यूज़ किस तरह करवाने हैं। आप वो वीडियो जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। इसमें कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो हम ऊपर मिस तो नहीं कर रहे।
व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज द पीपल ऑफ इंडस वैली, ये हमने किया, सबसे पहले किया। व्हाट मटेरियल वाज द मोस्ट यूज्ड इन द इंडस वैली ज्वेलरी, ये भी कर लिया। व्हाट काइंड ऑफ ज्वेलरी टाइप डिड दे वर इन द गवर्नमेंट्स, अभी किया हमने क्वेश्चन। हाउ डू द कॉस्ट्यूम ऑफ मेगाग्राफ और डिफरेंट फ्रॉम द इंडस वैली, ये डिफरेंस जो मैंने आपको करवाया था। व्हाट काइंड ऑफ टेक्सचर मटेरियल वर यूज इन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाउ डिड कैलिमेट इफेक्ट क्लॉथिंग, ये हमने किया था। कैलिमेट किस तरह, ये तीसरे चैप्टर में भी किया हुआ है, दूसरे में भी किया हुआ है कि कैलिमेट किस तरह हमारी क्लॉथिंग पे इम्पेक्ट करती है। व्हाट एसेसरीज आर डिपेक्टेड इन द गद्दारा स्प्लिकेटेड, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लग रहा है। विच सिविलाइजेशन हैड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन गद्दारा सिविलाइजेशन, ये भी कर लिया। व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर गद्दारा स्कल्पचर्स, ये भी कर लिया हो गया क्वेश्चन। ओके, अब इसके बाद नीचे देखें आप, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, तीन, हर चैप्टर के तीन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का भी मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने पहले 2-3 लेक्चर देखे उनको पता होगा हमने लॉन्ग क्वेश्चन किस स्कीम के साथ करने हैं। अगर आप वो लेक्चर जाकर देखें तो आपको समझ लग जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि मैं इसका अगला लेक्चर कब अपलोड कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।